एक गांव में एक बंडी पर एक आदमी बर्गर्स बेचता था। उसका नाम था चौहान। चौहान की पत्नी और शुभम नाम का एक बेटा था। चौहान अपने बंडी पर अलग अलग किस्म के बर्गर्स बनाता था। चिकन बर्गर, मटन बर्गर, वेज बर्गर, ऐसे कई प्रकार के। वो बर्गर्स बनाता और उसकी पत्नी आए लोगों को वो परोसते हुए उसकी मदद करती थी। शुभम स्कूल में पढ़ाई करता था। शुभम को बर्गर्स बिल्कुल नहीं पसंद थे। उसे नूडल्स बहुत पसंद था। जब भी मौका मिलता वो नूडल्स ही खाता था। रोज बंडी पर आकर पिता को लंच बॉक्स के लिए बर्गर्स पूछता था। माँ खुशी से लंच बॉक्स में बर्गर रख कर देती थी। वो जाने के बाद उससे चौहान, देखा हमारे बेटे को मेरे हाथ के बने बर्गर्स कितना पसंद है। रोज मेरे बर्गर खाए बगैर रह नहीं सकता है मेरा पागल बच्चा, यूं कहा तो वो खुशी से हंसती थी। लेकिन स्कूल के पास लंच टाइम में शुभम बाकी बच्चों के साथ, तुम में से जो भी नूडल्स लेकर आया है उसी को ये बर्गर दूंगा, यूं कहा तो कोई बच्चा उसे अपना नूडल्स देकर उससे बर्गर लेकर खाता था। शुभम वो नूडल्स खाते हुए, कल किसको बर्गर चाहिए अभी बता दो, यूं कहा। इस तरह रोज वो अपना बर्गर किसी को देकर उनका नूडल्स लेकर खाते हुए खुश होता था। कुछ दिनों में उस गांव में चौहान के सामने ही 2 और बर्गर्स के बंडी आने से उसका गिराकी कम हो गया। इससे चौहान, उसकी पत्नी दुखी होने लगे। एक दिन तो एक भी इंसान आकर बर्गर खरीद कर नहीं खाया। इससे बंडी पर वे बर्गर्स ऐसे ही रह गए। वो देखकर चौहान और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हुए। उस रात दोनों घर पर खाना भी नहीं खा सके और दुखी थे। उस पर गौर करते हुए शुभम, क्या हुआ, यूं पूछा। माँ, क्या कहूँ बेटा, इतने समय हम बर्गर्स बेचकर ऐसे तैसे जीते थे। अब हमारा मुकाबला करते हुए कई लोग आ गए हैं। आज तो एक भी बर्गर नहीं बिका। अब हमें कुछ मजदूरी का काम करके पेट भरना होगा बेटा, यूं बोली। वो बातें सुनकर शुभम दुखी हुआ। दोनों उस दिन से मजदूरी करने लगे। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त शुभम को एक विचित्र पक्षी नीचे गिरी नजर आई। उसे एक बाण लगा हुआ था। शुभम तुरंत उसे घर लाकर बाण निकालकर उसकी चिकित्सा किया। माँ को उसके बारे में बताया। रोज उसे अच्छा खाना खिलाते हुए अच्छे से उसकी देखभाल करने लगा। एक दिन वो पूरी तरह ठीक हो गई। वो पक्षी घर में सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहने लगी। एक दिन वो पक्षी, बेटा शुभम, मैं एक मायावी पक्षी हूँ। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आपकी मुश्किलों का मुझे अंदाजा है। कहती ही सब वो बात करते हुए पक्षी को देखकर हैरान रह गए। शुभम, अरे तुम बात कैसे कर सकती हो, यूं कहा तो पक्षी, कहा ना मायावी पक्षी हूँ। मैं सिर्फ बात ही नहीं, जो हुआ जो होने वाला है सब बता सकती हूँ, यूं बोली। शुभम, बातें तो ठीक है, लेकिन जो हुआ जो हो सकता है वो कैसे बोल सकती हो? हम विश्वास कैसे करें, यूं कहा। तब पक्षी, तुम रोज बर्गर के बदले स्कूल में तुम्हारे फ्रेंड्स के नूडल्स खाते हो ना, यूं बोली। तब शुभम दंग रह गया। चौहान, अरे बाप रे, मैं तो ये सोचा कि इसे मेरे हाथ के बर्गर्स बहुत पसंद है, तो ये है बात, यूं कहा। तब पक्षी, चौहान, तुम में भी कुछ बदलाव आने चाहिए। जरूरत के साथ तुम्हारे बर्गर में स्वाद बदलना होगा। इस बार तुम्हारे बर्गर्स में नूडल्स मिलाकर देखो, तुम्हारा व्यापार जरूर आगे बढ़ेगा। ये मुझे दिख रहा है। अब से तुम जो बर्गर्स बनाओगे वो मेरे माया से बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं निकलती हूँ, कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन चौहान बंडी पर बर्गर, चिकन, नूडल्स बनाने लगा। पहले वो बर्गर को चीज में अच्छे से डालकर, उसमें कई प्रकार के टुकड़े सब डालकर, पके हुए नूडल्स उसमें डालकर तैयार किया। उन्हें शुभम और उसकी माँ
आने वाले लोगों को परोसे। वो स्वाद लोगों को खूब पसंद आया। बस कम समय में ही उसका नाम मशहूर हुआ और अच्छे पैसे आने लगे। वे नूडल्स से अलग अलग प्रकार के बर्गर्स बनाकर खुशी से जीने लगे। चौहान: सबको नमस्कार। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपने कभी बर्गर चिकन नूडल्स खाया है क्या? और खाते वक्त ये वीडियो किसने देखे हैं ये जरूर बताइए। धन्यवाद।